नहीं था। टॉप 5 में हम लोगों का मांग था कि आते ही हम समान वेतन देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और पुराने शिक्षकों की भांति आप लोगों को सेवा शर्त जो पुराना वाला है वही चीज़ दे देंगे। और हुआ जस्ट इसके उलट। तो उसी के विरोध में हम लोग, चूँकि हम लोग के साथ वादा खिलाफी हुआ है, तो हम लोग इसको ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं सारे हेडक्वार्टर्स में। और ये जो नियमावली की प्रति है उसको जला के सांकेतिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। और हम वैसे शिक्षकों से, शिक्षक नेताओं से और अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि अलोकतांत्रिक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, शिक्षा मंत्री भी वरिष्ठ हैं, प्रोफेसर हैं, हम ही लोग के प्रोफेशन से हम लोग के थोड़ा सुपीरियर हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो जो भी विरोध करना है वो लोकतांत्रिक ढंग से करें और सही शब्दों का चयन करें। इससे अगर आप गलत वे में जाइएगा तो समाज में भी आपकी जगहसाई होगी। तो मैं ये भी अपील करना चाहूँगा लोगों से। सोनी जी, एक और सवाल ये है कि जैसे नियोजित शिक्षक 4 लाख के आसपास हैं, तो परीक्षा की बात को लेकर के भड़के तो वो भी हैं, तो आप इसको जायज़ मानते हैं परीक्षा देनी चाहिए या फिर उसको इस चीज़ को वापस लेनी चाहिए? क्योंकि मांग ये भी है कि जो आप नियमावली जारी की हैं, अगर भूल चूक आपसे हो गई है तो आप उसको वापस ले लीजिए, आंदोलन रुक जाएगी। इसमें सुधार की, थोड़ा बहुत सुधार की ज़रूरत है और क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे मान लिए कि आप बोल रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी एग्ज़ाम देना होगा, तो हम एग्ज़ाम से डर नहीं रहे, हम लोग एग्ज़ाम दे के ही पास आउट होके आए हैं। बिहार में पहली बार जब टेट हुआ था उसको महापरीक्षा का नाम दिया गया था। उस समय के सारे जो एलिजिबल लोग थे उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और बहुत कम सीट से कम लोग पास किए थे, उसमें से हम लोग हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम से भाग नहीं रहे। एग्ज़ाम मतलब अच्छा लगेगा हम लोगों की, हम लोग को अगर एक एग्ज़ाम दे देने से ये लगे कि हाँ हम पाक साफ हो गए, लेकिन क्लियर तो करे सरकार कि कैसे एग्ज़ाम लेगी, क्या करेगी। क्या ऐसा तो नहीं कि आम अभ्यर्थियों की तरह हम लोग को लाके ओपन एग्ज़ाम में ढकेल देगी या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेगी। कुछ बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। आखिर एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है हम लोगों का? ऑलरेडी आप जो बगैर टेट से आए हैं उन लोग का आपने दक्षता परीक्षा ले लिया है, बाकी लोग तो एग्ज़ाम दे के ही आए हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ाई है? फर्जी का बात आ रहा है कि फर्जी फाइल फोल्डर नहीं मिल रहा है इसलिए हो रहा है, तो आप उन लोगों पे कार्रवाई क्या किए ये बताइए। जिनका नहीं आ रहा उनसे कार्रवाई कीजिए। अब तो हम लोगों से भी आपका डिपार्टमेंट नहीं दे पाया, पंचायती राज हो, नगर विकास हो या शिक्षा विभाग हो, वो फाइल फोल्डर नहीं दे पाया, तो अपने पोर्टल के माध्यम से हम शिक्षकों से हम लोग का डॉक्यूमेंट मांगा, हम लोग अपलोड कर दिए। अब कहाँ समस्या है? जांच करिए ना, जो फर्जी है उसका पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन एग्ज़ाम नहीं लेना उचित नहीं है। और अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए क्लियर कीजिए कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए हम लोग के लिए। क्यों बीपीएससी में हम लोग जाए? हमारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए और हमको समायोजित कर दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि इस पर सरकार का अपना क्लियरिफिकेशन आए और हम लोगों को ओपन एग्जाम में ना धकेला जाए। क्योंकि जो कहीं ना कहीं ये नियमावली ब्यूरोक्रेट्स बनाए होंगे, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक सर हैं, बाकी लोग हैं, अभी तो रवि प्रकाश सर डायरेक्टर प्राइमरी थे, चले गए, कहीं के डीएम बन के गए कटिहार के। तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सब अपने ज़माने के टॉपर रहे हैं, तभी तो इतने अच्छे महकमे को संभाल रहे हैं। क्या उनको ला के 20-20 साल, 15 साल, 18 साल नौकरी करने के बाद कहा जाए कि आइए आप यूपीएससी से एक बार और एग्ज़ाम दीजिए, आपका टेस्ट करना है? क्या वो नए लड़कों के साथ अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन है। सरकार के लोगों को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो आगे आएँ और आगे आके क्लियरिफाई करें कि चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी और एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नियोजित शिक्षकों को का क्यों पड़ गई है, इस पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता है कि देखिए पहले से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, उसे परेशानी थी, सरकार हमेशा घिरे हुए रहते थे, घेरे में लिए हुए रहते थे। उसके बाद एनआईओएस वाले टीचर लोग अलग परेशान हैं। अब बताइए, जो 20 साल से आपके द्वारा ही, यानी माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ही ये बहाली किया गया था, उस समय आप डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का आप उनका ही था, और उसके बाद समय समय पर आप लोग एग्ज़ाम भी देते रहे हैं। बावजूद इसके अब फिर से एग्ज़ाम लेने की बातें जो सामने आ रही है, तो ये क्या लग रहा है, ये कहाँ से कहीं वो फिर से मतलब छटाए? मुझे तो लगता है ना कि मुख्यमंत्री जी के पास और डिप्टी सीएम के पास सही चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारीगण जो है बरगला रहे हैं, बिना कारण अकारण ही मुद्दे उत्पन्न हो जाए। आपने एनआईओएस का जिक्र किया, कुछ मुद्दा नहीं है, उसको मुद्दा बना के लोगों को परेशान किया गया, आंदोलन हो रहा है, हुआ है।
क्लेरिफिकेशन आया तो थोड़ा सा शांति हुआ है, लेकिन चाहिए कि उस पर भी सरकार को आगे बढ़ के और उनके पक्ष में अपना जो ये है, जो वो लोग मौखिक बोल रहे हैं उसको रिटेन में कर दे कि समस्या का समाधान हो जाए। ऐसे ही छोटी छोटी समस्याओं को उत्पन्न करके सरकार और शिक्षकों के बीच में बराबर तलवार खींचने का काम ये डिपार्टमेंटल अधिकारीगण करते हैं। बहुत सारा मामला हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है विरमण तिथि से ग्रेड पे, प्रशिक्षित के रूप में जो लोग बहाल थे, सरकार ने उनको सवैतनिक अवकाश मतलब वेतन देते हुए उनको पढ़ने का अवसर दिया और सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज से वो लोग ट्रेनिंग किए और उन्होंने परीक्षा पास की। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये इन सर्विस ट्रेनिंग किए हैं तो जिस डेट से वो कॉलेज से रिलीव हो गए हैं उसी डेट से ट्रेंड मानते हुए इनको इनका जो वित्तीय लाभ है वो दिया जाए। कुछ लोगों को दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो किसका गलती है? सरकार में बैठे लोग के पास जब ये चीज़ आती है तो कहते हैं नहीं मिल रहा है, हम लोगों को तो पता है मिल रहा है। तो मेरे कार्य हैं जिसको सरकार को चिन्हित करने की ज़रूरत है, जो बरगला रहे हैं और चीज़ों को हवा दे दे के सरकार शिक्षक और अभ्यर्थियों के बीच में बराबर तलवार खिंचवा दे रहे हैं, जिससे संवाद हो ही नहीं पा रहा है। संवादहीनता हो जा रही है इन कर्मचारियों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में और सरकार के बीच में। अब विपक्ष की सरकार, अब विपक्ष में जो है वो बता रहे हैं इसे कि चुनावी मुद्दा है ये। सबसे पहले तो जो भी विपक्ष में होता है उसके लिए हम लोग सबसे प्यारे, सबसे दुलारे होते हैं, एकदम गोद में लेते हैं लोग, सहोदर भाई की तरह एकदम हम लोग से मतलब व्यवहार किया जाता है। और जो ही सत्ता में आते हैं तो पहला बलि हम ही लोगों का चढ़ाया जाता है और उससे वो लोग अपना राज तिलक करते हैं। तो क्या बीजेपी वाले या कोई विपक्ष वाले क्या कहेंगे? सब लोग वही हैं। यही माननीय तेजस्वी यादव जी जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो उनका क्या वक्तव्य था, आज क्या है? ये बीजेपी वाले कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो वेतनमान नहीं मिलेगा, आज वो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमको लगता है कि शिक्षा के साथ न्याय किन्हीं ने नहीं किया है। कोई नहीं चाहता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरे। सब लोगों को कोई जाति की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है। तो फिर दुकान चलेगा कैसे? जब सारे लोग लिटरेट हो जाएंगे तो फिर ये राशन की राजनीति कैसे होगी? तो वोट बैंक के बच्चे ना सरकारी स्कूलों में। क्या लग रहा है कि ये सरकार ही चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें? बिल्कुल, सरकारें जिनकी भी रही हैं ईमानदारी से काम नहीं हुआ है और ये लोग जो है भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते रहे हैं शिक्षा के साथ। और जो मैंने कहा वही चीज़ें हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं है, वोट बैंक के बच्चे पढ़ते हैं ना। तो फिर वो जागरूक अगर हो जाएंगे तो अपने अधिकारों को खोजेंगे, अपने राइट्स को खोजेंगे, तो फिर जात पात और धर्म की राजनीति कैसे होगी? तो देखा आपने कि किस तरह से जो नियोजित शिक्षक है वो भी परेशान है इस नए नियमावली से, चूँकि परीक्षा की बातें कही जा रही है, जबकि जब से ज्वाइनिंग लगभग 15-17 साल के आसपास, यूँ कह लें तो 20 साल के आसपास इन लोग की नौकरी है। समय समय पर परीक्षा देते रहे, दक्षता परीक्षा भी पास किए हैं, बावजूद इसके अब बीपीएससी के थ्रू इन लोगों को एग्ज़ाम देने की बात है। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को भी लग रहा है कि बरगलाने की बात कही जा रही है। खुद भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, अगर परीक्षा लेनी है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लीजिए ताकि प्रमोशन के तौर पर हम लोग का हो। तो नहीं, उसको भी लेकर के ये लोग जो संशय है वो क्रिएट हो रहा। साथ ही साथ जो कभी आज जो पक्ष में है, जो सत्ता पक्ष में आ गए, सरकार में आ गए, कभी विपक्ष में थे तो बढ़ चढ़ कर शिक्षकों का मुद्दा उठाते थे, लेकिन अब जो सरकार में आ गए हैं तो अब वही शिक्षक का जो मुद्दा है उसको लेकर के सही से क्लियर कुछ भी कर नहीं पा रहे। साथ ही साथ आरोप जो नियोजित शिक्षक है उनका यह भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो विभाग के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं, उनको भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पट्टा संगीता संघ की रिपोर्ट।